एक राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज्य करते थे। दूर दूर तक उनके न्याय की प्रसिद्धि थी। प्रजा को पूरा विश्वास था कि राजा के दरबार में सच्चाई की ही जीत होती है और किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होता। एक दिन एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। वह बहुत क्रोधित और व्याकुल दिखाई दे रहा था। हाथ जोड़कर वह बोला, महाराज, मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। यह मेरा पड़ोसी रामदास है। इसने मेरे घर से कीमती सोने का हार चुरा लिया है। कृपया न्याय कीजिए और मुझे मेरा हार वापस दिलाइए। असल में वह अमीर आदमी रामदास से पुरानी दुश्मनी रखता था और उसे झूठे चोरी के आरोप में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। राजा ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर रामदास की ओर देखकर पूछा, रामदास, क्या यह सच है? क्या तुमने सच में हार चुराया है? रामदास डरते हुए लेकिन सच्चाई के साथ बोला, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है। यह व्यक्ति मुझे झूठे आरोप में फंसाना चाहता है। अमीर आदमी तुरंत चिल्लाने लगा, महाराज, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यदि यह चोर नहीं है तो यह अपनी बेगुनाही साबित करे। इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने दीजिए। अगर यह सच्चा होगा तो ईश्वर इसके साथ हाथ नहीं जलने देंगे, लेकिन यदि इसके हाथ जल गए तो यह साफ हो जाएगा कि यही चोर है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह बहुत कठोर और डरावनी परीक्षा थी। राजा ने रामदास की ओर देखा। रामदास घबरा गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोला, महाराज, कृपया मुझे आज का समय दे दीजिए। मैं एक बार अपने घर जाकर अच्छी तरह देख लूँ। यदि हार मिल गया तो उसे तुरंत दरबार में लाकर दे दूँगा, नहीं तो मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूँगा। राजा ने दयालुता दिखाते हुए उसे एक दिन का समय दे दिया। रामदास घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह निर्दोष था, फिर भी उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके साथ अन्याय ना हो जाए। वह सोचने लगा कि इस संकट से कैसे बाहर निकले। अंत में उसने राज्य के एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री के पास जाने का निश्चय किया। मंत्री के घर जाकर रामदास ने सारी बात विस्तार से बताई और उनसे सहायता की प्रार्थना की। मंत्री ने शांत मन से उसकी पूरी बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए उसे एक उपाय बताया। मंत्री की सलाह सुनकर रामदास को थोड़ी राहत मिली और वह धन्यवाद देकर अपने घर लौट आया। अगले दिन रामदास राजा के दरबार में उपस्थित हुआ। अमीर आदमी भी वहाँ पहले से मौजूद था। राजा ने रामदास से पूछा, क्यों रामदास, क्या तुम्हें अपने घर पर वह हार मिला? रामदास शांत स्वर में बोला, नहीं महाराज, मेरे घर पर वह हार नहीं मिला। राजा ने फिर पूछा, तो क्या तुम्हें लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? रामदास ने साहस के साथ कहा, जी महाराज, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है। जैसे मैं इन गर्म सलाखों को पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूँगा, वैसे ही यह अमीर आदमी भी इन्हें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करे। यदि यह सच बोल रहा होगा तो ईश्वर इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। कृपया पहले इसे ही गर्म सलाखें पकड़ने का आदेश दें। यह सुनते ही अमीर आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। वह घबरा कर बोला, महाराज, लगता है कि वह हार मैंने गलती से अपने ही घर में कहीं रख दिया है। मैं एक बार फिर घर जाकर देखता हूँ। राजा तुरंत समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को अमीर आदमी के घर भेजा। सैनिकों ने अच्छी तरह तलाशी ली और वहीं कीमती हार अमीर आदमी के घर से बरामद हो गया। सच्चाई सामने आते ही दरबार में हड़कंप मच गया। राजा अमीर आदमी की चालाकी और कपट देखकर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने आदेश दिया कि झूठा आरोप लगाने के दंड स्वरूप वह हार रामदास को दे दिया जाए और अमीर आदमी को कड़ी फटकार लगाई जाए। अमीर आदमी शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रह गया। उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। राजा ने मंत्री की बुद्धिमत्ता की सराहना की और रामदास को न्याय दिलाया। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे कर्म का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। सच्चाई भले ही देर से सामने आए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।